हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, साइंस क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। अब दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। यदि इस सीरीज को जैसे हम साइंस का जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं लगभग 5-6 क्लास पहले हो चुका है, अभी भी करवाएंगे आगे चल के। ये जरूर देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन करने से आपको क्या होगा ना, साइंस का जो NCERT बुक का जो क्वेश्चन आप करना चाहिएगा, इसमें आपको NCERT प्लस प्रीवियस दोनों कवर हो जाएगा। ठीक है, NCERT बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि इतना सारा क्वेश्चन करवा देंगे। 400-500 क्वेश्चन बहुत होता है NCERT में। ठीक है, तो आपका साइंस में 20 आउट ऑफ 20 आराम से आ जाए, बन सकता है। 20 मान के चलिए तो 18-19 सही हो जाएगा, कोई दिक्कत तो ज़्यादा है नहीं। कैसे कुछ उठपटांग टाइप पूछेगा, NCERT बेसिस पे पूछेगा और प्रीवियस ईयर लगा दीजिए, काफ़ी है। और नहीं लगा पा रहे, समय आपके पास नहीं है, तो आप इस वीडियो को देखिए और इसका PDF लीजिए, आपको फायदा मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं होने वाला, NCERT पढ़े या ना पढ़े कोई फायदा नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से लगभग 400-500 क्वेश्चन करवा देंगे आपको। ठीक दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड प्रश्न ASO बनने के लिए सबसे आसान तरीका है, ऐसा काम कीजिए तो बन जाइएगा। साइंस का टारगेट है 60 आउट ऑफ 60, इसका लाना है। कंपटीशन बहुत टफ है तो उतना सोच के चलना ही पड़ेगा। ठीक है, और यदि आप किसी को प्रॉब्लम हो रहा है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा है तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी चल रहा है मात्र 350 में। ठीक है, गूगल पे, फोन पे नंबर पे आप लोग 8968765101। बहुत बेहतरीन तरीका से काम चल रहा है दोस्तों, कुछ नहीं है, 350 रुपये। बाकी देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों बोल रहे हैं ऐसा। बहुत बेहतरीन तरीका से चल रहा है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, और डेली PDF 4 से 5 टॉपिक दिया जाता है, और वह टॉपिक दिया जाता है जो एग्जाम में बार बार आते हैं। ठीक है, इससे ने उठपटांग कुछ नहीं करते। NCERT भी आपको क्लास होगा, प्लस JSSC का प्रीवियस ईयर भी आपको साथ में साथ कंप्लीट होगा। आप NCERT प्लस JSSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके मुट्ठी में होगा एग्जाम तक। जब तक देने जाइएगा ना, आपका देखिए NCERT का क्वेश्चन होगा, फिर JSSC का हो, देखिएगा इसी से लगभग बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और आपको दिमाग में टिप्स पे रहेगा सब चीज़। ठीक है, इसलिए जल्दी ज्वाइन करें ग्रुप को, क्योंकि लेट कीजिएगा, क्योंकि क्लास शुरू हो चुका है वहाँ। जितना लेट कीजिएगा उतना आपको काटा होने वाला है। ठीक है, चलिए। दूध एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द डेंसिटी ऑफ मिल्क। बताइए, दूध की घनत्व को मापने के लिए कौन सा उपचार उपयोग किया जाता है? मेजरिंग द डेंसिटी ऑफ मिल्क आपको पढ़े होंगे। ठीक है, लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, सेसोमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बैरोमीटर तो प्रेशर है, अर्थक्वेक से भूकंप वाला। सेसोमीटर, हाइड्रोमीटर पता ही चल गया आपको। ठीक है, इंटेंसिटी। ठीक है, चलिए, तो लैक्टोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? लैक्टोमीटर हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, डैश इज द लार्जेस्ट आर्टरी। देखिए NCERT का क्वेश्चन है, ये बायोलॉजी का ही। बताइए, लार्जेस्ट आर्टरी किसको बोला जाता है? डैश इज ए लार्जेस्ट आर्टरी। आर्टरी मतलब सबसे बड़ी धमनी कौन सा है? बताइए, बॉडी का सबसे बड़ी धमनी बोलेगा तो अरोटा है क्या? बताइए, तो इसका आंसर अरोटा ही हो जाएगा। महाधमनी को बोलते हैं, सबसे बड़ा आर्टरी बोलते हैं। कहाँ चल गया भाई? इसका आंसर A हो जाएगा पहले ही। चलिए बताइए, डिप्थीरिया शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? डिप्थीरिया इफेक्ट द विच पार्ट ऑफ द बॉडी? बताइए, डिप्थीरिया किस पार्ट को, बॉडी को इफेक्ट करता है, किस पार्ट को मारता है, डिफेक्ट पहुंचाता है? बताइए, थायराइड, ब्लैडर, हार्ट, थ्रोट, गला। डिप्थीरिया से गला याद रखना। ठीक है, डिप्थीरिया, गला, थ्रोट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? थ्रोट हो जाएगा, D। चौथा, व्हेन मिल्क टर्न साउर इट्स pH लेवल। देखो मिल्क क्या होगा? खट्टा होगा। खट्टा देखिए, ये होता है ना, ये देखिए, इधर एसिड होता है और इधर होता है बेस। ठीक है, तो बोल रहा है कि खट्टा जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? देखिए, इधर ये 7 होता है, 0 से लेके 14 तक। इधर चले जाएंगे तो बेसिक नेचर का होगा, और इधर चले जाएंगे एसिडिक होगा, जो कि खट्टा बहुत हो जाएगा। तो बताइए किधर हो जाएगा? तो <6 हो जाएगा, क्योंकि खट्टा हो रहा है। इसका मतलब 7 से नीचे जा रहा है, इधर आ रहा है, इसका मतलब <6 या <7 जो भी ऑप्शन है। यहाँ 6 होगा नहीं, <6 हो सकता है, क्योंकि खट्टा की तरफ जा रहे हैं तो इधर जाएगा। ठीक है, <6 होगा नहीं, ऑप्शन 7। इसका आंसर C हो जाएगा। ठीक है, चलिए, मेटल विथ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट बताना, किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, किस मेटल का? तो याद है, टंगस्टन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NCERT का क्वेश्चन है। टंगस्टन का सबसे ज़्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट टंगस्टन का होता है। ठीक है, टाइडल पावर इज द एग्जाम्पल ऑफ। बताइए, किसका एग्जाम्पल है? नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल, जियोथर्मल। देखो, जियोथर्मल में समझते कौन सा एनर्जी होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक में समझ सकते हैं। रिन्यूएबल ऐसा एनर्जी जो हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल मतलब ऐसा एनर्जी जो बार बार यूज नहीं कर सकते, खत्म भी हो जाता है वो। तो टाइडल पावर कैसा है? बताइए, टाइडल पावर जो होता है रिन्यूएबल होता है। ठीक है, द रिसोर्सेज विच कैन बी यूज अगेन एंड अगेन, उसको पुनः हम लोग यूज किया जा सकता है। इसका आंसर 3 हो जाएगा। सारा क्वेश्चन NCERT का दोस्तों, ये बार पूरा कर लगा लीजिए ना इसका। लुब्रिकेशन इज ये कॉमन वे ऑफ। बताइए, लुब्रिकेशन क्या है? घर्षण बढ़ाना, बल को कम करना, घर्षण को कम करना, फोर्स बढ़ाना। लुब्रिकेशन क्यों यूज किया जाता है? क्यों बताइए? क्योंकि रिड्यूस फ्रिक्शन, क्योंकि घर्षण को कम करने के लिए लुब्रिकेशन का यूज किया जाता है, रिड्यूस फ्रिक्शन।
चलिए, शेर पूछ मैकाक, देखिए मैकाक डैश जाति से है, लायन टेल्ड मैकाक इज एन स्पीसीज ऑफ, बताइए, आकाबिकू पेकोस, एंडेमिक, फेलिस कैटिस, गैलस गैलस गैलस, बताइए, लायन टेल्ड मैकाक्स, ये कैसा स्पीसीज है दोस्तों? देखिए ये सब क्वेश्चन आप लोग नए नए देखिएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ये प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है, JSSC का, तो NCERT का भी है, तो सब नहीं देखिएगा, तो सब नहीं बना पाइएगा आप लोग एग्जाम में, इसलिए आपको बोल रहे देखना बहुत ही जरूरी है आपको। तो इसका एंडेमिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एंडेमिक, इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। चलिए, अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताइए इसको कितना होगा, नाइट्रोजन में यूरिया में कितना परसेंट है, ये बताइए। बताइए। चलिए, तो सबसे पहले दोस्तों आपको यूरिया का फार्मूला याद होना चाहिए, CO, एक NH2 इधर से आएगा और एक NH2 इधर से मान रखने के लिए NH2, ठीक है, CO NH2 क्या फार्मूला है? CO NH2 ये फार्मूला आपको याद रखना, ठीक है, एक इधर से NH2 एक इधर से NH2 और बीच में CO, याद रखिएगा आपको, ठीक है। और इसका कितना परसेंटेज नाइट्रोजन, तो देखिए इसका एटॉमिक वेट कितना होगा, मान लीजिए CO NH2 ये आपको फार्मूला, इसका एटॉमिक वेट बताना है, मतलब नाइट्रोजन कितना है इसमें, तो आपको या तो रट्टा मार लीजिए, या फिर निकालना सीख ले, मान लीजिए भूल कितना होगा, 46% होगा, आपको बता देते कैसे निकालना है। नाइट्रोजन को कैसे निकालना है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना था? 7, तो एक नाइट्रोजन यहाँ एक यहाँ ना, 7 में 14 कितना 28 हो गया, एटॉमिक मास कितना 7 दूनी 14 हो गया नाइट्रोजन का, और 2 नाइट्रोजन 28 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 28 डिवाइड बाई टोटल कितना होगा, ये टोटल को कीजिएगा 12, इसका कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, इसका 28 होता है, इसको निकालिएगा एटॉमिक मास, आपको निकालने आता ही होगा, तो देखिएगा 60 आ रहा है, निकाल के देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, तो इसमें 60 डिवाइड कर दिए इंटू 100 कर दिए, देखिएगा कितना आएगा आपको यहाँ पे 46% आएगा। इसे निकालने का तरीका होता है, अब मान लीजिए कार्बन का पूछ देगा कि कितना इसमें क्या बोल देगा कि यूरिया में कितना परसेंट ऑक्सीजन है, तो कैसे निकालिएगा, एटॉमिक मास 60 नीचे होना ही होगा, ऑक्सीजन कितना यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, तो कितना 16 दूनी 8 कितना 8 16 होगा, 16 होता है ऑक्सीजन का, एटॉमिक नंबर 8 होता है, उसको डबल करते हैं 16 होता है, 16 निकाल के ये निकल जाए। कार्बन का पूछेगा तो कार्बन का लिख दीजिएगा 12/60, जैसा पूछेगा, तो ये नाइट्रोजन पूछता है, ठीक है, यान वाला, तो इसका 46% आपको रट्टा मार लीजिए या फिर इसे निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और इसका जो डिस्कवर किया था, कौन सा किया था 1828 में, वोलर्स नाम रखिए, याद रखिएगा वोलर्स, ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये WOHLER इंपॉर्टेंट, याद, यूरिया का ही डिस्कवर किया था ये, ठीक है, याद रखिएगा इसको, फ्रेडरिच हॉलर बोलते हैं उसको, समझ जाएगा वोलर, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो इसका देखिए 0.46%, तो 46 कहाँ पे है देख लीजिए, ये देखिए 0.46 परसेंटेज में दिया, पॉइंट में देते 46 हो गया, ठीक है। जर्मन सिल्वर इज द एलॉय है, जर्मन सिल्वर किसका एलॉय है बताइए, कॉपर जिंक और निकल, किसका, सिल्वर ने, ध्यान दीजिएगा सिल्वर नाम लिखा लेकिन सिल्वर नहीं होता, याद रखना है आपको, कॉपर जिंक निकल कहाँ पे है, सिल्वर, कॉपर भी आएगा, जिंक आएगा और निकल भी आएगा, इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा। चलिए, ऑल फूड चेन स्टार्ट विथ, बताइए, ऑल फूड चेन स्टार्ट विथ कहाँ से, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ईटिंग ऑफ फूड, एनर्जी फ्रॉम द सन, डिकम्पोजिशन ऑफ बैक्टीरिया। ऑल फूड चेन स्टार्ट विथ एनर्जी फ्रॉम द सन, सूर्य की ऊर्जा से, इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 का सी हो जाएगा। बताइए, द एफर्ट टू प्लांट ट्री इन बैरन आइलैंड टू क्रिएट फॉरेस्ट इज कॉल्ड, जंगल बनाने के लिए जब बंजर भूमि पर उसको जंगल बना दो, क्या कहते हैं, डिफोरेस्टेशन में क्या कहते हैं, कटिंग करते हैं, प्लांटेशन में रोपते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, और एफोरेस्टेशन मतलब प्लांट लगाते हैं उसमें, तो कौन सा होगा, एफर्ट टू प्लांट, बैरन लैंड में प्लांट लगाने के लिए क्या बोलते हैं इसको, एफोरेस्टेशन बोलते हैं, एफोरेस्टेशन क्या बोलते हैं इसको, एफोरेस्टेशन, वनीकरण बोला जाता है इसको, वनीकरण इज द राइट आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 4, इसका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। pH लेवल ऑफ प्योर वाटर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक लाइन का है, दिमाग में रखना हमेशा, 7 होता है इसका, 7, ठीक है। बिग बैंग हैपन हाउ लॉन्ग, या एगो बताइए, इस टाइप क्वेश्चन आपको आ गया तो आप, ये प्रीवियस पेपर है, ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन NCERT बुक पढ़िएगा तो आपको पहले लाइन इसलिए दिखेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। बताइए, बिग बैंग हैपन कितना साल पुराना, नहीं बना पाइएगा, नहीं देखेंगे तो नहीं बना पाइएगा, ठीक है, या तो गलती मार के आइएगा, ठीक है। कैसे याद रखना है, 13 का आधा कितना, 7.5, 13.7, दोनों ऑप्शन, 5 भी दिया, 7 इसका आधा करना है आपको, ठीक है, 13.7। डैश इज एन इंटेस्टिनियल पैरासाइट, एक आंत परजीवी है, कौन,
4 ऑप्शन देखिए, बताइए तो क्या होगा इसका आंसर? इसका टैप वार्म होगा। ठीक है। डैश इज अनदर नेम फॉर वाइट ब्लड सेल। WBC का अनदर नेम बताइए क्या होता है? इरेथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, ये दोनों में से कोई एक होगा। माइटोकॉन्ड्रिया अलग चीज़ होता है, क्लोरोजेनिनोल ये अलग चीज़ होता है। तो WBC का एक और नाम क्या बोलते हैं दोस्तों? ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको मतलब ये कलरलेस होता है। ठीक है। इसका आंसर 3 हो जाएगा। द फर्स्ट यूरेनियम माइन ऑफ इंडिया, ये हमारे झारखंड में भाई, बताइए। डिगबोई तो तेल का आसामी तो होगा नहीं। ट्रूमेंटल क्या नाम है? यूरेनियम, ये तो पता नाम इसने अजीब लग रहा है, साउथ का लग रहा है। कोलूर माइंस, ये तो होगा नहीं। जादूगोड़ा माइंस इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? पहले इसका आंसर 3 हो जाएगा। डैश इज ए बटरफ्लाई सेप्ट ग्लैंड, बताइए। क्वेश्चन पूछ देगा जो कौन सा ग्लैंड शरीर के अंदर है, एक तितकी के आकार का ग्रंथ है, तो कौन सा बताइए? तितकी का आकार का ग्रंथ है उसको बोलते थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। किसका? थायराइड। TH कहाँ गया भाई, लिख, THY, इसको थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है। इसका आंसर B हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा। कहने का मतलब रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू डैश फेनोमेनन ऑफ लाइट। रेनबो इज फॉर्म्ड ड्यू टू डैश फेनोमेनन ऑफ लाइट। तो रेनबो कैसे? रिफ्लेक्शन और डिस्पर्सन। याद रखिए, रेनबो रिफ्लेक्शन भी होता है, के कारण होता है, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन। इसका आंसर पहला ही होगा। इसका आंसर पहला ही होगा। चल लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है। एन एपरेटस फॉर जनरेशन ऑफ एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए डैश एक उपकरण है। क्रूसिबल, फ्लास्क, एरर, रिएक्टर या फिर बीकर। तो इसका आंसर हो जाएगा रिएक्टर इज द राइट आंसर। क्या होगा इसका आंसर? रिएक्टर इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए 20 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। साइंस का लगभग 4-5 हम लोग क्वेश्चन करवा देंगे, टेंशन नहीं लेना। उसके पास रेगुलर बेसिस पे वीडियो देखिएगा, और ज़्यादा नहीं 8-10 मिनट का वीडियो बनता है, 12 मिनट मैक्सिमम, उसका कोई दिक्कत नहीं होगा। NCERT आप लोग को कवर हो जाएगा। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।